वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, अरविंद केजरीवाल की रोड शो की, जहां लारोबी से वो अपना रोड शो शुरू करेंगे और कचहरी तक ये रोड शो चलेगा। आपको बता दें ये लंबा सफर नामांकन के पहले तय कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जहां तक इनके काफिले की बात करें तो बताया गया है कि किसी भी गाड़ी को शामिल इस काफिले में नहीं किया जाएगा, बस एक जीप पर सवार होंगे अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे बनारस की जनता से मुखातिब होते हुए, उनसे रूबरू होते हुए पहुंचेंगे वो कचहरी कलेक्टर दफ्तर अपना नामांकन भरने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, वहां से क्या हालचाल, क्या तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है वहां पे? और आप अंदाजा लगा सकते हैं शलभ की, जिस तरह से शलभ की आवाज को हम सुन नहीं पा रहे थे, जिस तरह का शोरगुल इस वक्त हम वहां पे देख सकते हैं। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के समर्थक जुटे हुए हैं। बनारस की आम जनता भी इस पूरे मौके को देखने के लिए, इसके गवाह बनने के लिए। हालांकि आप यहाँ पे साथ ही में देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी, क्योंकि आपको बता दें कि रोड शो के ठीक पहले बीजेपी समर्थक भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे आप समर्थक भी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। मैं काशी से नामांकन पत्र भरने जा रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए। सर नीचे कर ले, कैमरा नीचे कर ले। अरे कैमरा नीचे कर ले थोड़ा। अभी कुछ दिन पहले अरे नीचे कर ले यार। मैं काशी आया, सबसे पहले अरे नीचे कर ले। गंगा में डुबकी लगाई। अरे भाई यार, गंगा स्नान किया। अरे यार क्या, मैंने सुना तो बहुत था कि गंगा बहुत मैली है, लेकिन दोस्तों गंगा में डुबकी लगाने के बाद पता चला कि गंगा कितनी मैली है। मैंने खुद अनुभव किया कि गंगा को कितना मैला कर दिया गया है। अरे यार इसको बोलना, सामने से हटा यार। अरे हटो यार, एक बीच में से हटो ना यार, आगे फोटो 2 मिनट बाद खींचना। अरे यार नीचे कर भाई, नीचे करो काशी में घूम रहा हूँ यार, फिर वही हरकत करना है यार, तेरे को दिमाग नहीं। गाँव गाँव में जा रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ। काशी आने के पहले मैंने सुना तो था कि काशी की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन उन सड़कों पे चलने के बाद पता चला कि काशी के लोगों का दर्द क्या है और काशी की सड़कें कितनी टूटी हुई हैं। दोस्तों, काशी के बुनकर समाज से, काशी के बुनकर समाज के साथ मैं कई घंटे बैठा, उन लोगों की समस्याएं सुनी। काशी आने के पहले मैंने सुना तो था बुनकर समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर, उनके साथ समय गुजारने पे पता चला कि उनकी असली समस्याएं क्या हैं। दोस्तों मैं पप्पू की अड़ी पे चाय पीने के लिए गया, वहां पे काशी वासियों के साथ बैठकर काशी की समस्याओं पर विचार किया। मैं केशव की अड़ी पे गया, केशव की अड़ी पे पान खाते खाते मैंने काशी की जनता के साथ चर्चा की कि काशी की समस्याएं क्या है। दोस्तों, काशी की समस्याओं को यार तेरा नीचे नहीं हो सकता। पप्पू की अड़ी, टंडन की अड़ी, केशव की अड़ी पर जितना जनता चर्चा करती है, उसके बिना पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अभी मैं कल ही अमेठी से लौटा हूं। अमेठी से कुमार विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में मैं 3 दिन रहा। मैंने जनता से, अमेठी की जनता से चर्चा की। अमेठी की जनता ने मेरे को बताया कि जी 30 साल से हम लोग गांधी परिवार को वोट देते आ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था गांधी परिवार देश चलाता है, गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर हम गांधी परिवार को वोट देंगे तो हमारे अमेठी का वो पुनरुद्धार कर देंगे।
हमारे अमेठी का विकास कर देंगे। बोले जी 30 साल से वोट देते आ रहे हैं, अभी तक अमेठी का कोई विकास नहीं हुआ, हमें धोखा दिया गया है दोस्तों। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी 10 साल से सांसद बन के जा रहे हैं, लेकिन हर 5 साल में राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हमें कहा जाता है कि वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। हमें कहा जाता है कि वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपके राहुल गांधी बैठे हैं। कहते हैं जी हमारे घर में कोई समस्या हो जाए, हमारे मोहल्ले में कोई समस्या हो जाए, हमारे शहर में कोई समस्या हो जाए, हमारे गांव में कोई समस्या हो जाए, किसके पास जाए हम? बोले दिल्ली जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी गार्ड मार पीट के भगा देते हैं, हड्डी बसली तोड़ देते हैं हमारी। तो बोले इस बार हमने मन बनाया है कि ऐसे आदमी को जिताएंगे जो इसके साथ कम से कम बैठ तो सके, जिसके साथ बात तो कर सके, जिसको छू तो सके, जिससे हाथ तो मिला सके, जिससे विकास की बातें तो कर सके। ऐसे आदमी को चुनने से क्या फायदा? ऐसे आदमी को चुनने से क्या फायदा जो केवल हेलीकॉप्टर में दिखाई दे? अरे नीचे कर लो दोस्तों, आज मैं नामांकन पत्र भरने जा रहा हूं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। दोस्तों मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आप में से एक हूं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं। दोस्तों ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो काशी की सड़कें सुधारना चाहते हैं। ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो गंगा साफ करना चाहते हैं। ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो इस देश से गरीबी दूर करना चाहते हैं। दोस्तों मैं तो इस टूटी फूटी जीप के नामांकन पत्र भरने जा रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर बीएचयू में उतरेगा। फिर वो बीएचयू के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाएंगे। मुझे बताया गया दोस्तों, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उन्होंने कई सालों तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी नेता को नहीं आने दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी पुलिस वाले को नहीं आने दिया। ये पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार थे। लेकिन कल दोस्तों नरेंद्र मोदी पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बीएचयू में जाएंगे और सुरक्षा के इतनी पुलिस होगी, इतनी पुलिस होगी, और वो पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाएंगे। जिस पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी नेता को नहीं आने दिया था, किसी पुलिस वाले को नहीं आने दिया था, कल उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर नेता ही नेता और पुलिस वाले ही पुलिस वाले होंगे। दोस्तों वहां पर माला चढ़ाने के बाद नरेंद्र मोदी जी, थोड़ी सी शांति प्लीज, थोड़ी सी शांति, 2 मिनट। पंडित मदन मोहन मालवीय की माला मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर से हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे और बीएचयू से काशी विद्यापीठ हेलीकॉप्टर में जाएंगे। मैंने सोचा जी इतनी दूर तो सड़क पे चल लेते, कम से कम बनारस की सड़क का पता चल जाता। फिर काशी विद्यापीठ में वो फिर से माला चढ़ाएंगे और अपना रोड शो करते हुए नामांकन पत्र भरेंगे। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जैसे अमेठी के लोगों के साथ धोखा हुआ था, कहीं वही धोखा काशी के लोगों के साथ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल काशी के लोगों को भी कहा जाए देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपके नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं।
काशी के लोगों ने मन बनाया है कि कई सालों से हम ऐसा सांसद चुन रहे थे जो दिखाई नहीं देता था। इस बार तो हम ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारे बीच का आदमी हो, हमारे साथ घूमता हो, हमारे बीच सुख में काम आएगा। दोस्तों, बनारस के लोगों को तय करना है, बनारस के लोगों को तय करना है कि हमें इस देश के अंदर किस तरह का जनतंत्र चाहिए। क्या हमें हेलीकॉप्टर वाला जनतंत्र चाहिए या हमें सड़क, गली, मोहल्ले और गांव का जनतंत्र चाहिए। दोस्तों, काशी कबीर की धरती है। संत कबीर हुए यहाँ से और संत कबीर ने खूब कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, अल्लाह के दूर। दोस्तों, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है जी, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। वैसे 500 रुपये मेरी जेब में है, लेकिन यार मैं ये देख रहा था, ये देखो कितने चलो महंगाई, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे पड़े हैं भाई साहब, होर्डिंग चारों तरफ लगे पड़े हैं भाई, ये मेरे हाथ जोड़ दिए मैंने। टीवी खोलो, अखबार खोलो तो एडवर्टाइजमेंट, हर जगह एडवर्टाइजमेंट। कोई अखबार मतलब कह रहे हैं, हाँ वो रिलायंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वाराणसी से अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल का ये रोड शो और आप पार्टी के सभी समर्थक, वाराणसी के जो समर्थक अरविंद केजरीवाल के साथ, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल यहाँ पे वाराणसी की जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भला क्यों उन्हें बतौर सांसद यहाँ पे चुना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुजूम आपके कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, और साथ ही में उतनी ही बड़ी तादाद में यहाँ पे सुरक्षा बल भी, पुलिस बल की भी तैनाती, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। पूर्व में बनारस में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब बीजेपी समर्थक और समर्थक आमने सामने रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर है। आपको बता दें, लोहराबीर चौक से लेकर कचहरी तक ये रोड शो चलेगा अरविंद केजरीवाल का। इस रोड शो में आपको बता दें गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, लेकिन एक जीप पर सवार होंगे अरविंद केजरीवाल और फिर उसके बाद वो कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर थोड़ी देर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की कोशिश बनारस की जनता से रूबरू होने की, बनारस की जनता से संपर्क साधने की। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। शलभ, वहां से इस वक्त क्या ताजा अपडेट आप हमें दे सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो उनके समर्थक है, जो उनकी पार्टी के समर्थक है, उनको संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किसी भावना में बहकर वोट डालने का नहीं, बल्कि ये चुनाव आपके संसदीय क्षेत्र का, आपके शहर का चुनाव है, सड़क का चुनाव है, बिजली का चुनाव है, पानी का चुनाव है। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो नेता हैं, उनके मुकाबले वो बहुत कम पैसे में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन जो जनता का समर्थन है उसके दम पर वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जिनका नामांकन जरूर निकलेगा और अब से कुछ देर बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेगा, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन करेंगे। बिल्कुल, ऐसे में शलभ आपसे जानना चाहेंगे आइटनरी के बारे में। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर अरविंद अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, लेकिन वहां पे ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कितना वक्त लग सकता है, आगे कहां तक ये रोड शो चलेगा, कहां का अरविंद रुक कर लोगों को संबोधित करेंगे और कब तक पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे? 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे पहुंच पाना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनके जो समर्थक हैं बाहर से भी तमाम लोग आए हैं, बाहर बनारस के बाहर से, तमाम राज्यों से, और इनकी तादाद बड़ी तादाद है। तो ये लोग इनको लेकर निकलेंगे यहाँ से और रोड शो की शक्ल में ये जुलूस यहाँ से निकलेगा। और जो कलेक्ट्रेट परिसर है वो करीब 3 किलोमीटर का यहाँ से दूरी है, 3 किलोमीटर की, 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है। वो तय करने में इनको वक्त लगेगा और ये नामांकन अब लगता है कि 1 से 1.5 बजे के बाद ही हो पाएगा।
12 बजे का पहले हालांकि वक्त दिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पहुंचने में विलंब हुआ है और अब अभी वो अपना भाषण दे रहे हैं। भाषण देने के बाद वो निकलेंगे तो करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास ही अपना नामांकन कर पाएंगे। चलो, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि बनारस की जनता में इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह आप देख सकते हैं। वहां के जो लोकल हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो वहां पर कितना मौजूद हैं, अपनी यहाँ पे भागीदारी दिखा रहे हैं इस चुनाव को लेकर, और बाहर से कितने लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ा है, इस बारे में कोई भी जानकारी आपको मिल पा रही हो? देखिए, बनारस वैसे भी मस्ती का शहर और इस बार मस्ती कालम इसलिए भी ज्यादा हो गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। आपको रोक रही हूँ, यहाँ पे वापस लौटेंगे इस बड़ी खबर पर।